आज जो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, ये प्रॉपर्टी मेट्रो स्टेशन से टच है। यहाँ से हार्डली बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे आप 10 सेकंड पैदल चलेंगे, मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। मीरा भाईंदर रोड, फ्लाईओवर प्लस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ से 2 से 3 मिनट में आप टच कर जाएंगे। पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे। इसका जो डेवलपर ये डेवलप कर रहे हैं ना, ये अपने आप में काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर हैं। मीरा रोड में करीबन 8 से 10 बिल्डिंग ये बना चुके हैं, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और डिलीवर कर चुके हैं ऑन टाइम। ये देखते हैं फ्लैट कैसा है। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से। पूरे होलसेल में प्रॉपर्टी हम लोग सेल करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं ना तो 50-50, 100-100 फ्लैट सेल करते हैं। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि कस्टमर 1-2 फ्लैट लेने जाते हैं तो ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते। और दूसरी बात समझ लें दोस्तों, कई बार ऐसा प्राइसिंग एक्स्ट्रा देख के आ जाते हैं, क्योंकि जो बिल्डर होर्डिंग, बोर्डिंग, मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जो करते हैं ना, वो प्राइस कुछ और होती है। इनकी जो क्लोजिंग प्राइस जो होती है, यानी कि फ्लैट देने की प्राइस जो होती है, डील करने की प्राइस जो अलग होती है। अगर आपको बॉटम प्राइस, डील करने वाली प्राइस नहीं मालूम होता है ना, तो कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर को 5-5, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा देख के आ जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो भी फोन करें, या फिर अगर आपको प्राइस भी जानना है ना तो भी ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको इसमें हेल्प करेगी, ताकि आपको प्रॉपर प्राइस में जा सके, कहीं आपका 5-10 लाख रुपया वेस्ट ना हो। उसके लिए प्राइसिंग के लिए भी आप फोन करें और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आप हमें फोन करें। आइए मैं आपको आगे डिटेल में दिखाता हूँ किस किस टाइप का प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको स्पेस रेसिडेंसी फेज़ 2 का 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये सैंपल फ्लैट है, फुली फर्निश्ड करके बिल्डर ने बताया है कि सारी चीज़ों को रखने के बाद क्या जगह आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा, कितना ओपन स्पेस, फ्री स्पेस आपको मिलेगा। पूरा फर्नीचर किया हुआ है। आप चाहें तो कुछ फर्नीचर कम भी रख सकते हैं, किन्हीं किन्हीं को लाइट फर्नीचर रखना होता है, किसी किसी को ज़्यादा फर्नीचर रखना होता है। तो यहाँ पर फुल फर्निश्ड करके दिखाया है। आइए, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, L शेप का दिया हुआ है। यहाँ पे सोफ़ा सिटिंग, टीवी यूनिट एरिया बनाया हुआ है, यानी कि इधर लिविंग एरिया दिया हुआ है, और इस तरफ डाइनिंग दिया हुआ है। डाइनिंग को इस तरह से रखा है इन्होंने। आप चाहें तो ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे ऐसे जब आप रखेंगे तो करीबन 6 से 8 चेयर का डाइनिंग आप रख सकते हैं, अगर बड़ी फैमिली है तो। और एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर डाइनिंग और किचन को इन्होंने बिल्कुल सामने सामने रखा है। वो क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका बालकनी दिखाता हूँ। ये इसका हॉल का लेंथ आप एक बार देख लें। तो इस तरफ एक मिल रहा है आपको 2.5 फुट का छज्जा। ये छज्जे को बाद में आप ऊपर लेके और बालकनी कन्वर्ट कर सकते हैं ओसी आने के बाद। एक बार विंडो के साइड से इसका लेंथ मैं आपको दिखा दूँ। ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये फर्नीचर आपको कुछ भी मिलेगा नहीं है, आपको खाली फ्लैट मिलेगा। और वो किस टाइप का मिलेगा आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो खाली फ्लैट कितना, आपको क्या क्या मटेरियल उसमें मिलने वाला है। पहले किचन देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या वजह है। अभी ये इसका किचन है। किचन में आप देखें, बहुत ही लेंथ इसकी बहुत ब्यूटीफुल दिया हुआ है। इसकी वजह ये है कि पहले बालकनी होती थी, बालकनी शॉर्ट करके और फिर वॉशिंग मशीन का जगह बाहर देते थे। अभी इन्होंने किचन को भी बड़ा कर दिया है, कारपेट में मर्ज कर लिया है, और वॉशिंग मशीन को अंदर दे दिया है, ताकि पानी से, कचरे से कपड़े गंदे हो जाते थे, वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाता था। तो इससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन्होंने मशीन को अंदर ले लिया है। और इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ये आप एक बार लेंथ पूरा देख लें। अच्छा, छज्जा भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से पूरे एमिनिटीज़ का व्यू आएगा आपको। और एक बता दूं, यहाँ पे अभी इन्होंने ओपन किचन रखा हुआ है।
इसको आप क्लोज किचन भी कर सकते हैं। एक क्लोज किचन करेंगे तो यहाँ तक पैक करके और यहाँ से आप दरवाज़ा रख सकते हैं, या फिर ओपन किचन अगर आपको यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं। ये डिपेंड, नए ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही है वो ज़्यादातर अभी ओपन किचन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ से डाइनिंग को सीधा देखें तो डाइनिंग को सामने सामने हो रहा है डाइनिंग के, जिससे कि खाना वगैरह सर्व करने में आपको दिक्कत ना हो। और वास्तु को इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान में रखा हुआ है कि किचन के जस्ट सामने डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। पूरे बिल्डिंग में हिंदू लोकेलिटी के लोगों के हिसाब से ही वास्तु वगैरह को बहुत ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि वास्तु का जो वैल्यू है वो ज़्यादातर हिंदू लोग ही इस चीज़ को समझते हैं। अब आगे मैं आपको और इसका आगे दिखाता हूँ कॉमन वॉशरूम वगैरह किस तरफ है। जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस तरफ कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। कॉमन वॉशरूम का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बीच में बेसिन दिया है। इस तरफ इन्होंने बाथरूम दिया है, यानी कि शावर रूम दिया है। शावर आप देख सकते हैं इतना ब्रॉड है कि यहाँ पे आप बाथटब डाल सकते हैं क्रॉस में, यहाँ से आप ग्लास डोर लगा सकते हैं। और इस तरफ कमोड दिया हुआ है। और जब आप कॉमन वॉशरूम से आगे आएंगे तो इस तरफ आपको मिल रहा है कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, इसके अलग अलग नाम हैं, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं रहेगा, जो जनरली 2 BHK में रहता है। और एक बार इसका लेंथ आप देख लें, ये हाइट अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 फुट का हाइट हर एक फ्लैट में मिलेगा। देखें तो ग्राउंड टू टॉप का। अब इधर से भी आपको सेम ओपन व्यू एमिनिटीज़ वाला मिलने वाला है, और इसमें 1-2.5 फुट का छज्जा भी है, तो छज्जा को आप बाद में बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब इसका मैं मास्टर बेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये एक अलग से दिया हुआ है, तो ये एक बार डेवलपर से हम बात कर सकते हैं कैसे क्या है। और उसके बाद यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है, और मास्टर बेडरूम स्टार्ट होते ही सामने आपको वॉशरूम मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें ये स्क्वायर में इन्होंने वॉशरूम डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरफ आप बड़ा सा बाथटब रख सकते हैं बेसिन को निकाल के। इस तरफ कमोड दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से थोड़ा आप इसमें कस्टमाइज डिज़ाइन कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को अपने कंफर्ट के अनुसार। इसके बाद मास्टर बेडरूम का आप देखें स्पेस सबसे बड़ा है। एक बार मैं विंडो के साइड का कवर करके दिखाता हूँ तो और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। सामने आपको व्यू सेम एमिनिटीज़ का, और नीचे में भी आप देखें एसी का आउटडोर रखा हुआ है, तो छज्जा है। छज्जे को भी आफ्टर ओसी आप यूज़ कर सकते हैं। 5x6 का या 6x6 का किंग साइज बेड, साइड टेबल, टीवी यूनिट एरिया, स्टडी टेबल और कबर्ड यानी कि वार्डरोब डालने के बावजूद भी आप देखें अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 फुट का स्पेस आपको पूरे चारों साइड यूज़ करने को मिल रहा है दोस्तों। एक बार मैं अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू आपको शो कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको फुली फर्निश्ड सैम्पल फ्लैट दिखाया है कि स्पेस रियलिटी किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्पेस रेसिडेंसी फेज 2 में। अब देखते हैं इसका 2 BHK का खाली फ्लैट थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और 1 BHK भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। आइए, अभी मैं 2 BHK का एक्चुअल फ्लैट जो बिल्डर सबको देंगे, आपको डिलीवर करेंगे, वो मैं दिखा रहा हूँ स्पेस रेसिडेंसी 2 का। ये आपको जो सैम्पल फ्लैट दिखाया है ना, वो बड़ा फ्लैट है, 686 का कारपेट एरिया है। ये 621 है। इसके लिए इसकी डाइनिंग एरिया आप देखें तो कम मिल रहा है आपको, और ये इसकी लेंथ है पूरे हॉल की। हाइट सेम आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट का हाइट आपको आएगा, और 3 फुट का छज्जा दिया हुआ है। 3 फीट छज्जा ये आपको बाद में जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है तो बहुत ही खूबसूरती है कि आप इसको ऊपर ले सकते हैं, छज्जा को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से व्यू बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड से सारा आपको एमिनिटीज़ बिल्डिंग का दिखेगा। एक बार मैं विंडो का साइड से पूरा लेंथ और डाइनिंग एरिया कवर करके दिखा रहा हूँ। इसमें डाइनिंग छोटा है, जो बड़ा फ्लैट आपने देखा है सैम्पल, वो 686 का कारपेट एरिया है। उस रो में जितने सारे फ्लैट हैं सारे बड़े और लग्जरी फ्लैट हैं, ये थोड़े छोटे हैं उससे।
बिल्डिंग में सारे ये फायर फाइटिंग सिस्टम आपको करके देंगे। इसको आप फॉल सीलिंग से ढक सकते हैं, जैसा इन्होंने सैंपल फ्लैट में ढका हुआ है। चलते हैं इसका किचन देखते हैं। एक्स्ट्रा आप आगे आएंगे तो इस तरफ आपको किचन, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, एंड में आपको मिल रहा है वॉशिंग मशीन का स्पेस, और बाहर सेम आप देखें 2.5 फुट का छज्जा 2.5 से 3 फुट का मिलेगा आपको। सेम आपको ओपन व्यू, और यहाँ से स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस मिलेगा। एज इट इज़ आपको डिलीवर करेंगे, जो आप देख रहे हैं ऐसे ही बना के टाइल्स, इटालियन मार्बल ब्राउन कलर का ऐसे ही आपको मिलने वाला है। और इसके बाद ये इसका कॉमन वॉशरूम है, पाउडर वॉशरूम बोल सकते हैं, कॉमन वॉशरूम। एक तरफ कमोड, एक तरफ शावर एरिया, और बीच में इन्होंने बेसिन दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाता है ना कि एक तरफ आपको सेपरेट यूज़ करने मिल जाता है। ग्लास का डोर डाल सकते हैं, बाथ टब डाल सकते हैं, बाथरूम को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सारे डेवलपर देखो कोई स्टार्ट में बेसिन और एंड में कमोड देते हैं, तो बीच में आप ग्लास नहीं डाल सकते। इनकी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में बहुत अच्छी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। अब देखें 5x6 का बेड डालेंगे तो चारों तरफ से आपको 3 से 4 फुट का जगह यूज़ करने को मिलेगा, जैसा आपने अभी मेन सैंपल फ्लैट में देखा था। यहाँ पे भी आपको 3 फुट का छज्जा मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। ये आपने लेंथ अभी देखा, यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने बाथरूम का रखा हुआ है। बीच में बेसिन, एक तरफ कमोड और एक तरफ शावर एरिया। यहाँ पे काफ़ी एक लंबा स्पेस, और इस तरफ बेडरूम का साइज आप देखें बहुत ही बढ़िया इन्होंने दिया हुआ है। और बाहर इसमें भी 3 फुट के आसपास आपको छज्जा मिल रहा है। ये बाहर का व्यू, विंडो के साइड से मैं आपको पूरा लेंथ दिखा रहा हूँ बेडरूम का। यहाँ पे दिया हुआ है वार्डरोब के लिए, कबर्ड के लिए स्पेस। ये पूरा स्पेस आप कबर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। कबर्ड का स्पेस देने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको 6x6 का बेड, साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल और स्टडी टेबल वगैरह डालने के बाद भी ना 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मिलेगा, जिस तरह से आपने देखा है सैंपल फ्लैट में, यानी कि सैंपल डेमो फ्लैट जो बनाया है ना उसमें। ये मैं एक बार अंदर के साइड से आपको पूरा व्यू दिखा दूं फ्लैट का। और आपको जो पैसेज मिलने वाला है इसमें, ये देखें, ये पैसेज की खूबसूरती ग्राउंड टू टॉप पूरी बिल्डिंग में ऐसे ही रहेगा। 2 स्टेयरकेस आएगा, इस तरफ इसका स्टेयरकेस है एक, और एक स्टेयरकेस ऐसा इधर आएगा, और इस तरफ आपको 2 हाई स्पीड लिफ्ट आएगा। 3 फ्लैट इस तरफ, 3 फ्लैट इस तरफ, 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस, ऐसा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। और अब चलते हैं इसका 1 BHK का फ्लैट देखते हैं। ये इसका 1 BHK का फ्लैट है, और थोड़ा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। यहाँ से ये 1 BHK के फ्लैट से आपको जो व्यू मिल रहा है, ये टोटल एमिनिटीज़ का व्यू रहेगा। जो बिल्डिंग का एमिनिटीज़ आप देख सकते हैं, टोटल जो एमिनिटीज़ फ्लोर का व्यू देख सकते हैं। PDF में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा पूरा पीछे का व्यू आएगा। और एक बार मैं स्टार्ट से लेके पूरा लेंथ दिखाता हूँ हॉल का। ये इसकी लेंथ है। बाहर भी आपने देखा कि 3 फुट का छज्जा है। छज्जा आपको हर एक फ्लैट में, हर एक बालकनी में, हर एक विंडो में मिलेगा, जो आप बाद में ओसी आने के बाद उसको हाइट लेके बालकनी यूज़ कर सकते हैं। और इसके आगे अब मैं लेके चलता हूँ, ये इसका कॉमन वॉशरूम है। यहाँ का कॉन्सेप्ट उन्होंने सेम रखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट दिया है। बेसिन, शावर एरिया और एंड में दिया है इसका कमोड, तो थोड़ा 2 BHK से डिफरेंट किया हुआ है इन्होंने। इसके बाद किचन लेके चलता हूँ। किचन में गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, वॉशिंग मशीन का स्पेस, और बाहर सेम 2 फुट का छज्जा अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है।
इसमें भी सेम व्यू आपको जो हॉल का व्यू है वही मिल रहा है। स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस दिया है। अभी चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम में इस तरफ एक वार्डरोब का कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है और ये पूरी लेंथ आपको दिखा रहा हूँ मैं बेडरूम का। और यहाँ पे करीबन 4 से 5 फुट का आपको छज्जे का स्पेस दिया हुआ है। ये बाद में बहुत आपके लिए यूटिलाइज करने के लिए रहेगा। सेम व्यू है इसका। एक बार विंडो के साइड से पूरा बेडरूम का व्यू आप देख रहे हैं, वार्डरोब का स्पेस। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इसमें बीच में कमोड, बेसिन और लास्ट में बाथ एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप ग्लास डाल सकते हैं। एक बार अंदर से इसका 1 BHK का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका पूरा 1 BHK का स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू बहुत खूबसूरत मिलता है। सामने माउंटेन का व्यू आप देख सकते हैं। बैक साइड से आपको मिलेगा क्रिक का व्यू जो ईस्ट साइड में है। तो उस तरफ का फ्लैट अभी रेडी नहीं है। और मैंने मेट्रो स्टेशन की जो बात किया था, आप देख सकते हैं सामने ही मेट्रो स्टेशन है जो बन रहा है फुल्ली जोर शोर में। मेट्रो स्टेशन के नीचे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे मेन रोड है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है इसका। एक बार मैं बाहर से आपको एलिवेशन दिखाता हूँ क्या स्ट्रक्चर इसका रेडी है, उसके बाद फिर इसका डिटेल जानते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ स्पेस रेसिडेंस 2 के साइड पे। आप देखें यहाँ सराउंडिंग बहुत जोर शोरों में काम चल रहा है चारों तरफ। और ये एलिवेशन 19 माले का रेडी हो चुका है, दोनों विंग्स का। ये सराउंडिंग देखें आप, फुल्ली जोर शोर में काम चला। ये पूरा इसका प्लॉट एरिया है। ये इसका 2 बिल्डिंग बन रहा है और बाकी चारों तरफ अप्रॉक्सीमेटली 60% इसका ओपन एरिया है, 40% ही कंस्ट्रक्शन एरिया है इसका। अब और आगे डिटेल में पूरा जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बर्नवाल। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया है स्पेस रेसिडेंसी 2 का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड डेवलपर हैं और लोकेशन ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लेजेंट पार्क विनय नगर का लोकेशन है इसका। इनके जो डेवलपर है उनकी कंपनी है स्पेस रियल्टी एंड मारुति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये लोग बना रहे हैं। इनकी जो 2 कंपनी को ज्वाइंट वेंचर में ये डेवलप कर रहे हैं स्पेस रेसिडेंसी फेज 2। ये करीबन 20 से 30 साल पुरानी कंपनी है। कई टावर, कई बिल्डिंगे डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी मीरा रोड के लोकेशन में, जिसमें स्पेस एस्ले गार्डन, स्पेस एस्ले टावर, स्पेस रेसिडेंसी 1, स्पेस 912 कमर्शियल, ऐसा इन्होंने कई बिल्डिंग ऑलरेडी बना के दे चुके हैं, ऑन टाइम डिलीवर दे चुके हैं विद ओसी। इनका रेपुटेशन काफी अच्छा है। और पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट की बात करूं, 2.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। 40% इनका कंस्ट्रक्शन है, 60% चारों तरफ ओपन दिया हुआ है। एक काफी बड़ा एक ओपन एमिनिटीज के साथ में ये आपको देने वाले हैं। 23 माले का 2 विंग का सोसाइटी है ये A एंड B। ये इसका QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इजिली गूगल स्कैनर से रेरा के वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ देख सकते हैं क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है, कितना फ्लैट सोल्ड आउट हुआ है और किस तरह के रॉयल्टी को दे रहे हैं, क्या इसका लैंड क्लियरेंस है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं वहाँ से आके। इसकी जो अंदर की सीलिंग की हाइट है अप्रोक्सीमेटली 10 फुट की इसकी हाइट है, 9.6 to 10 फुट के बीच में अप्रोक्स इसका हाइट है। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। 242 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 3rd फ्लोर से। एमिनिटीज इसका 2nd पोडियम पे दिया हुआ है और ग्राउंड लेवल और 1st लेवल इसका पोडियम पार्किंग है। रेरा के वेबसाइट पे अगर आप रेरा नंबर के थ्रू जाना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P5170051349। ये रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है और कब तक इसका पोजीशन है, लैंड का क्लियरेंस क्या है, किसके नाम पे लैंड था, कहाँ से इन्होंने परचेस किया, वहाँ सारा पूरा इसकी
हिस्ट्री ज्योग्राफी रहती है। और भी दोस्तों बता दूं कि कोई भी न्यू प्रोजेक्ट या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बार रेरा के वेबसाइट पर जरूर देखना चाहिए कि क्या वहां से अप्रूवल मिला हुआ है। कोई कुछ भी बोले, बिल्डर या बिल्डर के सेल्स पर्सन, कोई सीपी, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी कुछ भी बोले, बट एक बार जाके आपको जरूर देखना चाहिए। काफी चीजें वहां से आपको क्लियर और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2027 है, बट डेवलपर आपको दिसंबर 2025 में ही दे देंगे। इसका वजह यह है दोस्तों कि डेवलपर को खुद जल्दी पड़ी रहती है, क्योंकि जब तक वो बायर्स को प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं करते ना, तब तक उन्हें पैसा मिलता नहीं। पैसा उनका रेरा के एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है, तो उनको जल्द से जल्द पड़ी रहती है कि मैं जल्द से जल्द हैंडओवर कर दूं अपने बायर्स को प्रॉपर्टी। इसमें हायर फ्लोर से आपको संजय गांधी नेशनल पार्क यानी फॉरेस्ट का व्यू मिलेगा, और बैक साइड में आपको पूरे मीरा रोड सिटी व्यू मिलेगा, और हायर फ्लोर से आप देखें पीछे का आपको मैंग्रोव और क्रिक का व्यू मिलेगा। पूरे के पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं ज्यादातर यहाँ पे। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है, इसका 19वां स्लैब हो चुका है, 19th स्लैब कंप्लीट हो चुका है, और प्रोजेक्ट 70% इसका पेमेंट ड्यू हो चुका है। आपको अगर आप प्रॉपर्टीज में परचेस करते हैं तो 70% पेमेंट आपको देना है, चाहे आप लोन करके दें या सेल्फ फंड दें, कैसे भी हो आपको 70% पेमेंट आज के डेट में देना है। आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ 11 मई 2024। अभी की ये स्थिति है। आप इसका वीडियो कब देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उस टाइम क्या ड्यू रहेगा, बिल्डिंग कितना परसेंट बना हुआ रहेगा, क्या टाइप का फ्लैट है, कितना साइज है, क्या प्राइस है, उस पर मैं आता हूँ। कुछ इसके एमिनिटीज और कनेक्टिविटी समझते हैं। इसकी एमिनिटीज की बात करूं, जिसमें मेडिटेशन पवेलियन, जॉगिंग ट्रैक, किड्स ड्राइविंग जोन, चेस बोर्ड, इंडोर गेम्स, कोर्टयार्ड, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, जिम्नासियम, योगा जोन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन डेक, टोडलर्स प्ले एरिया, क्रिकेट टर्फ, फुटबॉल गेम, फुटबॉल टर्फ, बास्केटबॉल कोर्ट, लूनर स्काई लॉन्ज, आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट, ये इसके एमिनिटीज है। अब यहाँ की जो सबसे बड़ा कनेक्टिविटी और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन का पॉइंट है ना, वो मैं आपको बता दूं। बिल्डिंग के जस्ट नीचे उतरते ही सामने आपको मेट्रो स्टेशन आ जाता है, और वहां से हाईवे 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। बाय बाइक आप 1 से 2 मिनट में रीच कर जाएंगे। नीचे ही आपको वेजिटेबल सुपरमार्केट वगैरह भी मिल जाता है। सेंट सोल्जर स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, LR तिवारी कॉलेज, NL डालमिया कॉलेज, ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, प्रसाद मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, PVR सिनेमा, डी मार्ट, बिग बाजार, स्मार्ट बाजार, ये सब आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। यहाँ से दहीसर टोल नाका, चेक नाका भी 5 से 10 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। और भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर, यहाँ से 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। आधे से पौने घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, SL वर्ल्ड वगैरह भी रीच कर जाते हैं। अब इसके फ्लैट पे आते हैं। 1 BHK और 2 BHK, दो टाइप के फ्लैट ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे। दोनों लग्जरियस साइज में, अच्छा प्रॉपर साइज में बना रहे हैं। कुछ जोड़ी ऑप्शंस भी हैं, वो एक बार आप आए उस टाइम अवेलेबिलिटी क्या होगी, क्या क्या जोड़ी बन सकता है, उसके ऊपर हम बिल्डर से बात करेंगे। फिलहाल 1 BHK का कारपेट एरिया 456 यानी 456 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 60 लाख से 68 लाख के बीच में है, यानी कि 60 लाख टू 68 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग है 1 BHK का। और 2 BHK इसमें 3 साइज में है, 625, 686 और 639। इसमें एक बालकनी वाला भी फ्लैट है, वो भी इसमें आ जाता है। तो 2 BHK के 3 कारपेट एरिया है इंक्लूडिंग बालकनी, और इसकी जो प्राइस है 82 लाख से 1 करोड़ के बीच में, यानी कि 82 लाख टू 1 CR के बीच में इसकी प्राइसिंग है 2 BHK का। ये प्राइसिंग बेसिक प्राइसिंग है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अलग से आएगा। पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो इसमें पार्किंग 6 से 7 लाख रुपए का है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं आपके पेमेंट कंडीशन के ऊपर। ये जो मैंने प्राइसिंग बताया है आपको एक टेंटेटिव आइडिया दिया है कितने कितने के बीच में होएगा। अगर आप बॉटम प्राइसिंग जानना चाहते हैं, यानी कि कितने में ये आपको फ्लैट देंगे, अगर एक्चुअल फाइनल प्राइस जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, उसमें मैं और मेरी बैक ऑफिस टीम आपको हेल्प करेगी। ये तो मैंने इस प्रोजेक्ट का डिटेल दिया, आगे का वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने बताया है कि बिल्डर का सेल्स टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरह से प्राइस डिजाइन करते हैं, उनके पीछे क्या एक्सपेंस लगता है, क्या प्रॉफिट रेशियो रहता है, सारा टेक्निकल प्रोसेस बताया। ये आपके लिए तो बेनिफिट है ही, आपके फैमिली रिलेटिव्स में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। जीवन में वो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो एटलीस्ट उनको ये नॉलेज रहे, तो वहां जाके डिस्कस कर पाएं कि क्या उनका नेगोशिएट होगा, कितना प्राइस होगा वगैरह, सब कुछ वो जान सकें। उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियो से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों, एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50,
50 फ्लैट बेचते हैं। और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लेते हो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाया है ना, स्पेस रेसिडेंस फेज 2 का, जो स्पेस रियल्टी का है, इसका डिटेल बस आज इतना ही। इस तरह के नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल पे लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई नई प्रॉपर्टी डालूंगा, नई प्रॉपर्टी में बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स होते हैं। बिल्डर को जब नई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं ना, तो कहीं स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST अलग अलग ऑफर होता है उनका। दूसरा, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो लोग लोन का EMI नहीं भर पाते हैं, उस तरह के प्रॉपर्टी भी कभी कभी 30 to 40% डिस्काउंट पे आता है। साथ ही साथ रीसेल में जिस तरह हमारे ये प्रॉपर्टी का वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग हर दिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे यूट्यूब जिस कंट्री में चल रहा है वहाँ पे लोग देख रहे हैं। तो इस टाइप के जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, सस्ती प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं हमेशा डालता रहता हूँ अपने इस चैनल पे, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फायदा ले सके। दोस्तों कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।